एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सत्ता सिर्फ धन या उपाधियों के बारे में नहीं बल्कि सम्मान, वफादारी और डर के बारे में हो। इस दुनिया में एक ही परिवार के दो लोग अमेरिकी सपने के खतरनाक पानी में चलते हैं, लेकिन उनकी यात्राएं इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकती। ये गॉडफादर पार्ट 2 की कहानी है, पिता और बेटों की कहानी, उत्थान और पतन की, प्यार और विश्वासघात की। वीटो नामक एक युवा अप्रवासी हमारी कहानी 1900 के दशक की शुरुआत में एक छोटे से सिजली गांव में शुरू होती है, जहां वीटो एंडोलिनी नाम का एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन त्रासदी होती है। वीटो के पिता स्थानीय माफिया बॉस डॉन सिसियो के खिलाफ बोलते हैं और अंतिम कीमत चुकाते हैं। इसके तुरंत बाद वीटो के भाई की भी हत्या कर दी जाती है और उसकी मां उसे बचाने के लिए हताश होकर डॉन सिसियो से दया की भीख मांगती है। जब वह भी मारी जाती है तो वीटो अकेला रह जाता है। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वीटो अकेले, डरे हुए और भाषा बोलने में असमर्थ न्यूयॉर्क पहुंचता है। चहल पहल भरा शहर एक अनाथ आप्रवासी के लिए एक कठोर जगह है, लेकिन वीटो चौकस और होशियार है। वह लिटिल इटली के इतालवी पड़ोस में बड़ा होता है, कड़ी मेहनत करता है, चुप रहता है और सीखता है कि इस नई दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। एक युवा व्यक्ति के रूप में वीटो दो पुरुषों क्लेमेंजा और टेसियो से दोस्ती करता है, जो छोटे मोटे अपराधों में उसके साथी बन जाते हैं। एक दिन स्थानीय पड़ोस में डॉन फेनुची नामक एक लालची और भ्रष्ट गैंगस्टर का आतंक फैल जाता है, जो हर व्यवसाय के मालिक से पैसे की मांग करता है। वीटो दूसरों से अलग फेनुची से नहीं डरता। इसके बजाय वह एक अवसर देखता है। वह योजना बनाता है, इंतजार करता है और जब सही समय आता है तो वह एक उत्सव के दौरान फेनुची का सामना करता है। एक अंधेरे दालान में वीटो फेनुची को मार देता है और पड़ोस के रक्षक के रूप में उसकी जगह ले लेता है। ये कार्य वीटो कोर्लियोन के सत्ता में आने की शुरुआत को चिन्हित करता है। वह सम्मान और आदर के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है, लेकिन साथ ही वह ऐसा व्यक्ति भी है जिसे आप परेशान नहीं करते। वीटो का परिवार बढ़ता है, वह शादी करता है और उसके 4 बच्चे होते हैं, सन्नी, फ्रेडो, माइकल और कोनी। वह अपना साम्राज्य बनाता है, सिर्फ डर के जरिए नहीं बल्कि वफादारी और एहसानों का एक नेटवर्क बनाकर। लोग उससे प्यार करते हैं और वीटो सुनिश्चित करता है कि उसका परिवार सुरक्षित और समृद्ध रहे। अब चलिए 1950 के दशक में आगे बढ़ते हैं। वीटो का सबसे छोटा बेटा माइकल कोर्लियोन परिवार का मुखिया है। ये पद उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद संभाला था। माइकल, जो कभी एक सम्मानित युद्ध नायक था, जो अपने परिवार के आपराधिक साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं चाहता था, अब पूरी तरह से उसमें शामिल हो गया है। वह पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार करने, इसे वैध बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है, लेकिन जितना वह गहराई में जाता है उतना ही उसे एहसास होता है कि अंडरवर्ल्ड से बचना इतना आसान नहीं है। माइकल परिवार को वैध व्यवसायों में ले जाने की कोशिश कर रहा है, खासकर लास वेगास और क्यूबा में, लेकिन उसका रास्ता दुश्मनों से भरा है, दोनों देखे और अनदेखे। रोसाटो भाई, एक प्रतिद्वंद्वी माफिया परिवार के सहयोगी, उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर गिरी, एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, माइकल से जबरन वसूली करने का प्रयास करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि माइकल के अपने ही शकल में कोई उसे धोखा दे रहा है। माइकल का पागलपन बढ़ता जा रहा है और वह और भी निर्दयी हो गया है। के साथ उसका विवाह तनावपूर्ण है। वो हिंसा और गोपनीयता से भयभीत है जो अब उनके जीवन को घेरे हुए है। माइकल परिवार और उसकी विरासत की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे और बाकी सभी को दूर करना शुरू कर देता है। वह क्यूबा में एक व्यापारिक सौदा हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक क्रांति छिड़ जाती है तो सौदा टूट जाता है और माइकल मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। घर वापस आकर माइकल को पता चलता है कि विश्वासघात उसके अपने भाई फ्रेडो ने किया है, जिसने ईर्ष्या और आक्रोश के कारण खुद को माइकल के दुश्मनों के साथ जोड़ लिया है। यह विश्वासघात माइकल को बहुत आहत करता है, लेकिन वह जानता है कि क्या करना चाहिए। एक तनावपूर्ण सुलह के बाद माइकल फ्रेडो को मारने का आदेश देता है, ये जानते हुए कि परिवार के प्रति वफादारी हर चीज से पहले आनी चाहिए। अंत में माइकल ने वह हासिल कर लिया जो वह करने के लिए निकला था। उसने अपनी शक्ति सुरक्षित कर ली है और परिवार के प्रभाव का विस्तार किया है। लेकिन किस कीमत पर? उसकी पत्नी के उसे छोड़कर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती है। उसके पास अपने पिता वीटो की यादें रह जाती हैं, जिन्होंने प्यार और जरूरत से एक परिवार बनाया, जबकि माइकल की सत्ता की चाहत ने उसे सिर्फ अकेलेपन और निराशा की ओर ही ले जाया। अंतिम दृश्यों में माइकल अकेले बैठा है, अपने फैसलों पर विचार कर रहा है। एक बार का मासूम बेटा एक ऐसा इंसान बन गया है जिससे लोग डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं,
लेकिन वह पूरी तरह से अकेला भी है। गॉडफादर पार्ट 2 महत्वाकांक्षा और विरासत की कहानी है, जो दिखाती है कि सत्ता की चाहत कैसे सबसे शुद्ध इरादों को भी भ्रष्ट कर सकती है, जिसके बाद अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और इस तरह कहानी समाप्त होती है, माइकल कोर्लियोन गॉडफादर के रूप में, लेकिन अपने पिता से बहुत दूर। कोर्लियोन परिवार की विरासत जारी है, लेकिन उस विरासत की कीमत माइकल की आत्मा पर भारी पड़ती है।